नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं गायत्री आचार्य। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर अंचल के साहित्य जगत के गौरव लाला जगदलपुरी के 100वें जन्म दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा साहित्य महोत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में साहित्यकार हुए उपस्थित। गीदम रोड में हो रहे निर्माण कार्यों में विवाद की स्थिति निर्मित। गुणवत्ताहीन निर्माण के चलते लोगों में बढ़ रहा आक्रोश। भूपेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में जन कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाने कार्यकर्ताओं से किया गया आह्वान। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के 2 साल को बताया विफल और चोरी के सामानों के साथ एक आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बस्तर अंचल के समर्पित साहित्य साधक और तपस्वी साहित्य महर्षि लाला जगदलपुरी के 100वें वर्ष पूर्ण होने पर जिला प्रशासन द्वारा कीर्तिशेष लाला जगदलपुरी जन्म शताब्दी और बस्तर साहित्य महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन का शुभारंभ शहर के टाउन हॉल में गुरुवार से किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बस्तर सांसद दीपक बैज उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में बसंत लाल झा, विधायक रेखचंद जैन के अलावा नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजामिन के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के अलावा बड़ी संख्या में साहित्यकार उपस्थित थे। 3 दिवसीय इस साहित्य महोत्सव में गीत, गजल और काव्य गोष्ठी आयोजित किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ए विजन चैनल द्वारा किया जा रहा है। गीदम रोड में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर बार बार विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। इसी श्रृंखला में एक नया मामला सामने आया है, वो है नाली ढलाई का। जी हां, ढलाई के कुछ ही देर बाद ही उसमें दरार आने की शिकायत लोगों ने पीडब्ल्यूडी के ईई से की है। इसे तोड़कर फिर से ढलाई करने का निर्देश ईई ने दिया है। आइए हम आपको भी दिखाते हैं गुणवत्ताहीन निर्माण का नजारा। गीदम रोड सड़क चौड़ीकरण हो या फिर नाली निर्माण का कार्य, इन्हें लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। गीदम रोड में निर्माण कार्यों को लेकर बार बार विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, चाहे वह पाइपलाइन के लिए नाली खोदकर उसे वापस पाटे जाने का कार्य हो या बगैर डायवर्शन दिए पुल निर्माण का कार्य हो। इसी क्रम में नया मामला सामने आया है। बुधवार को नाली के ऊपर ढलाई की गई थी। कुछ ही समय बाद इस ढलाई पर दरारें नजर आने लगी। पास के दुकानदार ने बताया कि इस दरार पर तार भी आर पार हो रहा था। इससे जाहिर होता है कि गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य हो रहा है। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि परेशानियों का सामना करते हुए निर्माण कार्य में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के निर्माण कार्य से उनकी परेशानी और भी बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है। दुकानदारों ने गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की शिकायत पीडब्ल्यूडी के ईई राजीव बत्रा से की, जिसके बाद उन्होंने मामले की जांच कर इस पूरी ढलाई को तोड़कर फिर से ढलाई करने का निर्देश ठेकेदार को दिया। गुरुवार की सुबह से ही इस ढलाई को तोड़ने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान यह भी नजर आया कि ढलाई के पूर्व लगाई गई लोहे की छड़ भी काफ़ी कम लगाई गई है। उम्मीद है अब आगे होने वाले निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ हो। इसके लिए प्रभारी अधिकारी सतत निरीक्षण करेंगे ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े और जनता के पैसे का सदुपयोग भी हो। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 17 दिसंबर को स्थानीय कांग्रेस भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, पूर्व महापौर जतिन जायसवाल के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जनप्रतिनिधियों द्वारा भूपेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में किए गए जनहित के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया।
इस अवसर पर इन 2 वर्षों में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए भूपेश बघेल द्वारा किसानों की ऋण माफी, टाटा की भूमि वापस करना, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रदान करना जैसे अनेक कार्यों की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। इस दौरान स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बताया, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 17 दिसंबर 2020 हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के 2 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। मैं प्रदेश की समस्त जनता को, सभी साथियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 2 वर्षों में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के राह पर चलते हुए किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, स्टूडेंट्स, अन्य वर्गों के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उसकी सारगर्भित बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। किसानों के लिए सबसे बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया। 19 लाख किसानों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ी किया। इसी तरीके से हमारे जो किसान भाई थे, जिनके ऊपर 244 करोड़ रुपए का जलकर बकाया था, उस राशि को भी हमारी सरकार ने माफ़ किया। 2500 रुपये में हमने धान की खरीदी की। इसी तरह खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने शुरू की। इसमें 5,750 करोड़ रुपए की राशि हमने किसानों को दी। इस तरीके से एक अनूठी योजना गोधन न्याय योजना हमने शुरू की। इसमें 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जा रहा है। इससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है और वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। और अभी हमने 4 महीने के अंदर में जो गोधन न्याय योजना में 59 करोड़ रुपए का भुगतान हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। इसी तरीके से कोविड के पीरियड में जब काम बंद पड़े थे, उन हालातों में मनरेगा के तहत पूरे प्रदेश के 24 लाख मजदूरों को हमने मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराया। इसी तरह हमारे मजदूर भाई जो कोविड में बाहर थे, 107 स्पेशल ट्रेन के द्वारा हमारे मजदूर भाइयों को लाया गया, यहाँ क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया। उनके इलाज से लेकर जो मौलिक सुविधाएं, उपचार तक सभी तरीके की कार्रवाई की गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स के हित में भी हमारी सरकार बहुत बड़ा काम की है कि 12वीं कक्षा तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको निःशुल्क शिक्षा देने का जो काम है हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरीके से कोविड में पढ़ाई ठप थी, इस स्थिति में हमने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, पढ़ई तोड़ द्वार के माध्यम से, इसी तरह के बुलटू के माध्यम से और लाउड स्पीकर के माध्यम से हमने काफ़ी बच्चों को, लाखों की संख्या में बच्चों को अध्यापन कार्य करवाया। इसी तरीके से हमारी सरकार बिजली के क्षेत्र में काम कर रही है। बिजली बिल हाफ का काम किया, इससे 38 लाख उपभोक्ताओं को इसकी राहत मिली। और कई काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। रोड, सड़क, भवन, स्कूल भवन, सब काम हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। और तो और जो पिछले 15 साल में जो 100 स्कूलें बंद थी, दक्षिण बस्तर की बात कहता हूँ, उन स्कूलों को भी शुरू कराने की दिशा में हमारी सरकार ने सराहनीय काम किया है। नक्सल गतिविधियों में अंकुश लगाने के लिए लगातार बस्तर बटालियन का गठन की कार्रवाई जारी है। हमारे स्थानीय आदिवासी युवकों को उसमें शामिल किया जा रहा है। इसी तरीके से बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना जो कि बस्तर के लिए वरदान साबित होगी, इससे 3 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। इस दिशा में भी हमारी सरकार ने काम शुरू कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। इस तरीके से इतने काम हैं कि मैं आपसे अभी बात करूं तो सुबह से शाम हो जाएगा। ये प्रमुख जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं रखा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर जहां कांग्रेस ने 2 साल बेमिसाल की बात कही, वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने सरकार के 2 सालों के कार्यकाल को विफल बताया और कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी जनता को धोखा देने वाली सरकार कहा। दरअसल आज भाजपा पूर्व मंत्री व प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार की विफलताओं को गिनाने पत्र वार्ता की और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनता को धोखा देकर प्रदेश में सरकार बनाई है और जिन वादों और घोषणा के साथ
कांग्रेस सरकार पर आई है उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं किया है और कांग्रेस शासनकाल में सिर्फ माफिया राज चल रहा है जो पूरे सरकारी तंत्र पर हावी है। कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का झूठा वादा किया, किसानों के साथ छल किया और भाजपा के विरोध के बाद किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना में पैसे बांट रहे हैं और अभी तक वो भी पूरा किसानों तक नहीं पहुंचा है। कनिष्ठ चयन बोर्ड की घोषणा हुई पर अभी तक अस्तित्व नहीं आने से हजारों रिक्त पदों की भर्तियां रुकी हुई हैं। इस संबंध में पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने हमें बताया। पूरे प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है लगातार पूरे प्रदेश में शराब माफिया, भू माफिया, जंगल माफिया इसका राज है और बेरोजगार आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं, लेकिन उसकी और कोई सरकार इस बात को लेकर के ध्यान नहीं दे रही है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है जिस वादों को लेकर के उन्होंने घोषणा की थी उसका पूरा नहीं किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में लगभग 25 लाख से ऊपर हमारे बेरोजगार भाई हैं, उसमें से 10 लाख बेरोजगारों को उन्होंने 2,500 रुपये देने की बात कही थी, लेकिन 2 साल पूरे होने को है, लेकिन राज्य सरकार उनको 2,500 रुपये प्रदान नहीं कर रही है। कनिष्ठ सेवा बोर्ड का भी उन्होंने गठन करने की बात कही 2 साल पहले 5 मई 2019 को, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उसके गठन नहीं हो सका और लगभग 12,000 से ऊपर पदों में अभी भी रिक्तियां हैं और वहां पर भी हमारे तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी उसमें भरे नहीं जा रहे हैं। हमारे बस्तर के संभाग के बेरोजगारों को रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ पर धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर के, बारदाना की उपलब्धता को लेकर के और अभी वर्तमान में टोकन भी देना बंद कर दिया। कहीं न कहीं से राज्य सरकार की पूरी तरीके से विफलता है। कौन सा माफिया यहाँ पे सक्रिय नहीं है आज, जिसके कारण से हमारे लोगों को इतना प्रताड़ित होना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों को के जान माल को के सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है। कहीं न कहीं से इस बात को साबित करता है और हमने भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में भी कांग्रेस को चिताया, तब जाकर के कांग्रेस ने न्याय योजना के माध्यम से हमारे किसानों को बोनस देने का जो उसकी राशि देने का प्रावधान किया। कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है और लोग जिस तरीके से वर्तमान में पछता रहे हैं, लोग जिस भरोसे के साथ में कांग्रेस को वोट किया था, अब वो पश्चाताप में बदलता जा रहा है। कांग्रेस हमारे लोगों को भ्रमित करने का और भुलाने का काम किया और उनका वोट लेकर के आज सरकार में है, लेकिन उनका ध्यान आज नहीं दे रही। बस्तर में राम रथ यात्रा के विरोध के मामले पर केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का 2 गुट काम कर रहा है। एक गुट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है जो सिर्फ घोषणाएं और वादे करते हैं और दूसरा मुख्यमंत्री के पिता का बी गुट। कांकेर में हुए राम रथ यात्रा का विरोध बी गुट से कांग्रेस ने करवाया और जनता को धोखा दे रहे हैं, जबकि बस्तर के आदिवासी कभी किसी भगवान का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन इस विरोध के कारण खुद कांग्रेस है जिसने बस्तर के समाज प्रमुख सिरहा, गुनिया सभी से सलाह लिए बिना मिट्टी उठाने का काम कर बस्तर में सामाजिक समरसता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। केदार कश्यप ने हमें बताया। राम मनोगमन पथ का जो है इसका भी जो प्रस्ताव है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही तय हुआ था और उसकी प्रस्ताव हम लोग केंद्र में भेजा था जिसकी स्वीकृति प्राप्त हुई और अभी जा कर के उस बात को लेकर के ये पथ यात्रा निकाले हुए हैं और उसमें भी सामाजिक जो सद्भाव है, समरसता है, उसको बिगाड़ने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। यहाँ के वनवासी भाई, यहाँ के आदिवासी भाई कभी भी किसी भी आस्था पे, किसी के देव स्थल को कभी भी कोई वो नहीं करता, बहिष्कार नहीं करता, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से स्थापित किया। इनकी जो बी टीम है वो बी टीम आज सक्रिय रूप से काम कर रही है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पिताजी ही उस बी टीम को संचालित कर रहे हैं और भगवान राम के जो वनगमन क्षेत्र है उस वनगमन क्षेत्र को लेकर के वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और वहाँ के जो पुजारी हैं, पटेल हैं, वहाँ के गायता सिरहा हैं, इनसे पूछा नहीं जा रहा है, मिट्टी ले लिया जा रहा है। बिना कोई योजना के ये कार्यक्रम बना दिए, आपाधापी में चले जा रहे हैं, कोई कार्यक्रम नहीं है। इसके तहत पे कहीं ना कहीं से हमारे पूरे बस्तर की सामाजिक समरसता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है।
वो आपस में लड़ाई का काम कर रही है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र पूरे वनगमन पथ यात्रा पे दिखाई दे रहा है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके निशानदेही पर चोरी के किए गए सामानों को भी जब्त किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू ने बताया कि 25 फरवरी को घर से मोबाइल, घड़ी, साइकिल और मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी तफ्तीश करते हुए सिटी कोतवाली पुलिस दल ने संदेहियों से पूछताछ की। उस दौरान आरोपी रुपेश निषाद उर्फ सूरज निवासी प्रताप देव वार्ड ने इन सामानों की चोरी करना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से मोटरसाइकिल क्रमांक CG 17 KA 2566 एक नग, लेडीज साइकिल 3 नग, मोबाइल और नगद 900 रुपए, कुल 24,900 रुपए मूल्य के सामान भी आरोपियों के पास से पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी किशोर बालक को गिरफ्तार कर रिमांड में जेल भेजा गया। मामले के बारे में जानकारी देते हुए CSP हेमसागर सिदार। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां इस मामले में एक मुख्य आरोपी और एक किशोर बालक को जो है चोरी के मामले में थाना कोतवाली द्वारा निरुद्ध और गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली 15-16 दिसंबर की दरमियानी रात नयापारा से जो है एक मोटरसाइकिल और साइकिल चोरी होने संबंधी जो रिपोर्ट है थाना कोतवाली में दर्ज की गई थी और इसमें नियमित तौर पर संदिग्धों की पता तलाश किया जा रहा था और इसी आधार पर इसमें जो है संदेही रुपेश निषाद जो प्रताप देव वार्ड के हैं और इसके अतिरिक्त एक अन्य किशोर बालक हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। इन दोनों के कब्जे से उक्त मोटरसाइकिल और एक लेडी बर्ड साइकिल जो है बरामद की गई थी और पूछताछ पर इन्होंने जो है उक्त मोटरसाइकिल को 15 दिसंबर की रात को चोरी करना स्वीकार किया था और इसमें जो आरोपी हैं रुपेश निषाद और जो किशोर बालक हैं उनको गिरफ्तार और निरुद्ध कर लिया गया है। इसके अलावा पूछताछ में इनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि माह फरवरी में जो है संजय बाजार क्षेत्र से जो है 3 मोबाइल और कुछ रुपए जो है चोरी करने संबंधी बात पाया गया था और इनसे कब्जे से जो है 3 नग मोबाइल भी जो है बरामद किया गया। साथ में करीब 1900 रुपये भी इनके कब्जे से बरामद किया गया है। और इन दोनों मामलों में जो मुख्य आरोपी है रुपेश निषाद निवासी प्रताप देवान उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जो इसमें किशोर बालक हैं उसे भी इस मामले पर निरुद्ध कर दिया गया है और दोनों को जो है पृथक पृथक न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड में जो है प्रस्तुत किया जा रहा है और अभी ये दोनों मामले थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री श्री आयुर्वेद, श्री श्री तत्व और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वावधान में 16 और 17 दिसंबर को महारानी अस्पताल के सामने, 18 दिसंबर को बकावंड ब्लॉक में नाड़ी परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। केरल से पहुंचे डॉक्टर राजन धीरज के द्वारा मरीजों की नाड़ी परीक्षण कर उनका उपचार किया जा रहा है। नाड़ी परीक्षण सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है और मरीजों को आयुर्वेद उपचार का परामर्श भी दिया जा रहा है। इस शिविर में श्री श्री तत्व संस्थान द्वारा बनाए गए आयुर्वेदिक औषधि भी उपलब्ध हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण के द्वारा वात, पित्त और कफ दोष का पता लगाया जाता है और इसके आधार पर ही उपचार किया जाता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर राजन धीरज। मेरा नाम है डॉक्टर राजन धीरज। आई एम फ्रॉम केरला। आई एम BAMS and post graduated in MD द्रव्य गुण विज्ञान। नाउ स्पेशलाइज्ड इन नाड़ी परीक्षा। ओके, नाड़ी परीक्षा ये ऐसे टेक्निक है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर होने के लिए वो वाइब्रेशंस हमारा नाड़ी में मिलते हैं। ओके, ये है सिंपली सेइंग नाड़ी परीक्षा। ओके, वी आर अप्लाइंग जस्ट प्रेशर ऑन द रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी है हमारे हाथ में, वो होकर वो उस आर्टरी में प्रेशर करके हमारे वो वाइब्रेशंस मिलते हैं। बेसिकली आयुर्वेद में 3 बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो है वात, पित्त और कफ। ओके, ये वात नाड़ी ऐसे होते हैं जैसे वात नाड़ी वो फास्ट नाड़ी होते हैं और पित्त नाड़ी है वो इतना स्पाइकी नाड़ी होती है, प्रिसाइज नाड़ी होती है, और कफ नाड़ी बहुत स्लो नाड़ी होते हैं। ओके, ये वात नाड़ी ऐसे होते हैं, वात नाड़ी ऐसे होते हैं कि वो नाड़ी बहुत स्पीड से जंप करके आते। एक्चुअली ये एक अंग्रेजी में बोलते हैं ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। वी आर चेकिंग नॉट ओनली दिस दोषा, दैट मीन्स वादा पित्ता कफा 3 दोषा है, सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्ल, ये सप्त धातु है। ऑर्गन से हम चेक करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, गॉल ब्लैडर, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर, पेरिकार्डियम, ये सभी चेक करते हैं। और हमारे मानसिक प्रकृति भी चेक करते हैं। ये सभी कॉम्बिनेशंस को कैलकुलेट कर ये चीज़ प्रॉब्लम है, ये इधर प्रॉब्लम है, हम डायग्नोस करते हैं। सर, बस्तर में आपको किस तरह के रोग ज़्यादा मिल रहे हैं? बस्तर में this is our second camp, right? Yes, second camp. Most of the people have digestive complaints. ज़्यादा है digestive complaints. Okay. I don't know the reason. Many of them are vegetarians. Many of them are not taking spicy food. वो normal food भी खाते हैं, लेकिन ये डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स इधर ज़्यादा है। बस्तर में व्यापार को बढ़ावा देने रेल विभाग ने बस्तर में 2 और रेल लाइन का काम शुरू कर दिया है, जिससे बस्तर परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा और व्यापार बढ़ेगा। दरअसल बस्तर में माल परिवहन के लिए पटरियों की एक ही लाइन की सुविधा थी, जिससे कम माल और निर्धारित समय अनुसार ही परिवहन सुविधा व्यापारियों को मिल पाती थी, जिसे लेकर परिवहन सुविधा के विस्तार के लिए अन्य लाइन शुरू करने की मांग लगातार उठ रही थी, जिसे रेल मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। इसका काम भी शुरू किया जा चुका है। स्टेशन मास्टर ने बताया कि बारिश पानी से सामान सुरक्षित रहे, इसलिए एक लाइन बंद बोगी के लिए और अन्य सामानों के लिए एक लाइन खुली रहेगी, जिसका काम जल्द ही पूरा किया जाएगा और इससे बस्तर में व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिलने की बात कही है। जगदलपुर का जो रोड 1 प्लेटफार्म है, इसको हाई लेवल का काम चल रहा है और जगदलपुर रेलवे स्टेशन में 2 न्यू लाइन बन रहा है, एक BCN के लिए, एक बक्सन के लिए। इससे गुड्स का जो अप डाउन है या आने जाने का जो है वो इफेक्टिव थोड़ा बढ़ेगा। क्या क्या फ़ायदे होंगे सर इसमें? बहुत फ़ायदा होगा। व्यापारी लोग यहाँ से भी माल लोड कर सकते हैं, बाहर से माल यहाँ ला के अनलोड करवा सकते हैं, यहाँ से बाहर माल भेजना हो तो उन लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। सर, ये जो 2 लाइन बन रही है इसमें क्या क्या फैसिलिटी रहेगी, किस तरह का रहता है ये गुड्स के लिए? जो सामान ख़राब होने वाला रहता है उसके लिए हम लोग कवर्ड बैगन देते हैं। जो सामान ख़राब नहीं होता बारिश में उसके लिए हम लोग ओपन बैगन देते हैं। तो ओपन बैगन के लिए अलग से लाइन बन रहा है और कवर्ड बैगन के लिए अलग से लाइन बन रहा है। कब तक काम पूरी हो जाएंगे सर? एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि इस महीने के लास्ट तक हो जाए। दलपत सागर के पास समून चौक से लेकर पुराने पुलिया तक की सड़क में हुए गड्ढों को पाटने का कार्य चल रहा है। हम आपको बता दें कि मुक्ति धाम के पास सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और लोगों को यहां आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी तरह अन्य जगहों पर भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। इन गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़क पर डामरीकरण कर सड़क सुधारने का कार्य किया जा रहा है। इससे लोगों की उम्मीदें बढ़ी है और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आवागमन में होने वाली परेशानी से उन्हें जल्द ही निजात मिल जाएगी। जाते जाते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
बस्तर अंचल के साहित्य जगत के गौरव लाला जगदलपुरी के 100वें जन्म दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा साहित्य महोत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में साहित्यकार हुए उपस्थित। गीदम रोड में हो रहे निर्माण कार्यों में विवाद की स्थिति निर्मित। गुणवत्ताहीन निर्माण के चलते लोगों में बढ़ रहा आक्रोश। भूपेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में जन कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाने कार्यकर्ताओं से किया गया आह्वान। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के 2 साल को बताया विफल और चोरी के सामानों के साथ एक आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।